मोदी के दुश्मनों पर 700 कैमरों की नजर। 15 अगस्त पर मोदी का ये महाकवच है। अब से 15 घंटे के बाद नरेंद्र मोदी 15 अगस्त पर पहला भाषण देंगे। नरेंद्र मोदी के भाषण के लिए 15 दिनों से तैयारियां चल रही हैं, जो कि पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री निवास से लेकर 7 रेस्कोस रोड यानी कि वहां तक 700 कैमरे लगाए हैं, जो कि मोदी के दुश्मनों पर लगातार नजर रखेंगे। दिल्ली में 15 अगस्त पर मोदी की सुरक्षा के लिए महाकवच बनाया गया है। पीएम के रूट के एक एक इंच पर सीसीटीवी से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूट के एक एक इंच पर पुलिस सीसीटीवी कैमरों से नजर रखेगी। इन कैमरों के जरिए दिल्ली पुलिस एक एक शख्स पर नजर रखेगी। नरेंद्र मोदी के लिए 3 अलग अलग रूटों को तैयार किया गया है। वहीं हर रूट पे करीबन 600 सीसीटीवी कैमरा को डिप्लॉय किया जाएगा। खासतौर पे जो मेन रूट होगा, जहां से प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा, वहां पर सीसीटीवी मल्टी डायरेक्शनल लगाया गया है, जिसे जूम इन जूम आउट भी किया जा सकता है। 400 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में लाल किला। पंद्रह अगस्त पर लाल किले को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। सिर्फ लाल किले पर नजर रखने के लिए 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मोदी जब लाल किले से तिरंगा फहराएंगे और 15 अगस्त पर अपना पहला भाषण देंगे, तब ये सीसीटीवी कैमरे मोदी के आसपास की एक एक गतिविधि पर नजर रखेंगे। 7 RCR से लेकर लाल किले तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए 700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आपको दिखा दें कि इस समय हम तुर्कमान गेट पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। चप्पे चप्पे पे ये तार बिछाए गए हैं ताकि कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो सके। आपको बता दें कि लगभग 700 के करीब ये कैमरे लगे हुए हैं ताकि एक एक मोमेंट पे नजर रखी जा सके और कोई भी अराजक तत्व अगर किसी भी गतिविधि में पाया जाता है तो उसको चिन्हित किया जा सके, उसको मार किया जा सके और पुलिस आसानी से उन तक पहुंच सके। 186 सीसीटीवी कैमरे मोदी के रूट पर लगे हैं। नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास से लाल किले तक जाने वाले मार्ग की निगरानी कुल 186 सीसीटीवी कैमरे करेंगे। सुरक्षा एजेंसियां ये मानती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व किसी भी प्रधानमंत्री को इतना ज्यादा खतरा नहीं था, इसलिए मोदी की सुरक्षा में इतने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 100 सीसीटीवी कैमरे एयरपोर्ट के रास्ते में लगे हैं। लाल किले पर मोदी का भाषण सुनने और 15 अगस्त के कार्यक्रम में शिरकत करने दिल्ली के बाहर से भी वीवीआईपी आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस वीवीआईपी की सुरक्षा में शिद्दत से जुटी है और एयरपोर्ट के रास्ते पर 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। न्यूज एक्सप्रेस के लिए मनीष प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो 15 अगस्त के लिए इस बार दिल्ली को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली में इससे पहले सुरक्षा के इतने चाक चौबंद इंतजाम कभी नहीं किए गए। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले से लेकर लाल किले तक, यानी कि उनके निवास से लेकर लाल किले तक 20,000 जवानों को तैनात किया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक दिल्ली के एक एक चप्पे पर नजर रखी जा रही है। थल सेना और वायुसेना रखेगी लाल किले पर नजर। लाल किले पर सेना का पहरा है। थल सेना के जवान जहां लाल किले के एक एक इंच पर नजर बनाए हुए हैं, तो वायुसेना के जवान भी लाल किले की सुरक्षा में मुस्तैद हैं। लाल किले में होगी 4 लेयर सिक्योरिटी। इसी को देखते हुए मेटल डिटेक्टर गेट्स और साथ में दिल्ली पुलिस जिसका आउटर कवर होगा, उसको हर बार ब्रीफ किया जाता है। पूरे दिन में करीबन ये 4 बार ब्रीफिंग होती है, जिसमें हर तरीके के खतरे से निपटने की बात बताई जाती है। दिल्ली के आसमान पर MI-17 का रहेगा पहरा। मोदी के लाल किले पर पहुंचने से पहले और मोदी के भाषण देने के दौरान दिल्ली के आसमान पर वायुसेना MI-17 से नजर रखी जाएगी। Mi-17 भारतीय वायुसेना का अटैक हेलीकॉप्टर है, जो आधुनिक हथियारों से लैस है। अगर ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो इससे निपटने के लिए भारतीय वायुसेना का Mi-17 प्लान भी तैयार होगा। मोदी के रूट पर आसमान से नजर रखेगा ड्रोन।
15 अगस्त को मोदी की सुरक्षा में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने आसमान में ड्रोन तैनात किए हैं। मोदी के रूट पर जहां जमीन पर सीसीटीवी कैमरे नजर रखेंगे, तो आसमान से मोदी के रूट पर ड्रोन नजर रखेगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खासा इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस समय हम लाल किले के गेट पे मौजूद हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। आप जब भी एंट्री करेंगे तो आपकी चेकिंग के लिए यहाँ पे पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा देख सकते हैं कि जो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए वो लगाए गए हैं और सबसे पहले यहाँ पे बैरिकेड लगाया गया है। ये सब सारी कवायद महज इस वजह से की गई है ताकि सुरक्षा में किसी भी तरह की खामी ना रह सके। 360 ऊंची इमारतों पर तैनात रहेंगे शार्प शूटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड पर पड़ने वाली 360 ऊंची इमारतों पर स्नैपर्स यानी शार्प शूटर्स तैनात रहेंगे। मोदी के रोड पर ये स्नैपर्स बिना पलक झपके नजर रखेंगे। मोदी की सुरक्षा में 20,000 से ज्यादा जवान। स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा पर 20,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया जा रहा है। इनमें दिल्ली पुलिस के जवान, केंद्रीय सुरक्षा बल, एनएसजी और दिल्ली पुलिस के कमांडो शामिल हैं। जो लाल किला है इसको कह सकते हैं कि एक पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो पूरा क्षेत्र है लाल किला का, जहां पर झंडा फहराने वाले हैं, उसके साथ साथ पूरे क्षेत्र को खाली करा दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से कह सकते हैं कि तैयारियां करीब पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा यहाँ की जो सुरक्षा टीम है वो लगातार इस बात की जांच कर रही है कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए। उसके लिए डॉग स्क्वाड की टीम को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। अनहोनी से निपटने के लिए तैयार रहेंगे एनएसजी कमांडो। मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए 15 अगस्त पर ऐसी अभूतपूर्व सुरक्षा का इंतजाम है। आईबी के अलर्ट को देखते हुए मोदी के रूट की सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो को भी तैनात कर दिया गया है। किसी भी हमले से निपटने की जिम्मेदारी एनएसजी की होगी। एनएसजी, दिल्ली पुलिस और सेना के बीच कोऑर्डिनेशन के खास इंतजाम किए गए हैं। न्यूज एक्सप्रेस के लिए मनीष प्रसाद की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से 15 घंटे पहले लाल किले पर किस तरह की सुरक्षा दिख रही है, इसका जायजा लिया न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर प्रशांत त्रिपाठी ने। दरियागंज इलाके में हम इस समय मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये रास्ता सीधे लाल किले की तरफ जाता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे बैरिकेड किया गया है। इसके बाद बोरियां रख के बंकर बनाया गया है ताकि यहाँ पे पुलिसकर्मी रहे और वो कोई भी शख्स अगर यहाँ से आता और जाता दिखे और वो संदिग्ध दिखे तो उस पर निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा और भी हम चीज़ें आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे फोर्सेज हैं। इसके अलावा मंच भी बनाए गए हैं। ये मंच सीसीटीवी यहाँ पे भी रखा गया है। ये मंच महज इस वजह से बनाया गया है ताकि यहाँ पे पुलिसकर्मी खड़े हों और वो चारों तरफ सीसीटीवी के साथ साथ अपनी भी नज़रें घुमाते रहें और किसी भी तरह की अगर खामी पाए और किसी पे भी अगर उनको शक हो तो उसको तुरंत दबोच लिया जा सके। आपको बता दें कि ये सारी कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए की जा रही है। कैमरामैन मुख्तार के साथ प्रशांत त्रिपाठी, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली। तो अब से 15 घंटे के बाद लाल किले से मोदी का भाषण होना है। नरेंद्र मोदी कल सुबह लाल किले से पहले राजघाट जाएंगे। आईबी के अलर्ट के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान जगह जगह बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं। लाल किले और राजघाट के आसपास दिल्ली पुलिस के जवान हर आने जाने वाले पर नजर रखे हुए हैं। आईबी के अलर्ट के बाद दिल्ली में सुरक्षा कड़ी। आईबी के अलर्ट के बाद स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के हजारों जवान किसी भी संभावित खतरे को टालने के लिए पैनी नजर बनाए हुए हैं। कई आतंकवादी संगठनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को खतरा है। जाहिर है इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा देखी जा रही है। जमीन से लेकर आसमान तक गश्त। दिल्ली में किसी भी संभावित खतरे को टालने के लिए जमीन से लेकर आकाश तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और लाल किले के आसपास सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है क्योंकि 15 अगस्त को यहीं पर प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आकाश में हेलीकॉप्टर से गश्ती करने के अलावा समारोह स्थल के आसपास हवाई सुरक्षा लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री के काफिले पर रहेगी चौकस नजर। प्रधानमंत्री के काफिले के मार्ग पर और राजघाट के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने जाएंगे। इसके मद्देनजर राजघाट के आसपास भी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। राजघाट और लाल किले की ओर आने जाने वाली हर गाड़ी पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा कि 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं।
ये जो है मुनासिब हमने सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। लोकल पुलिस का इंतजाम रहेगा, नॉर्थ का, सेंट्रल का। उसके अलावा जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हमारे को भारत सरकार की तरफ से मिली हैं, वो भी रहेंगे। हमें भारत सरकार की तरफ से कमांडोज भी मिले हैं, वो भी रहेंगे। उसके अलावा जो है हमारी एंटी साबोटाज चेक टीम्स रहेंगी। तो मैं दिल्ली की जनता को एश्योर करता हूं कि पुलिस ने 15 अगस्त की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। दिल्ली की सुरक्षा के लिए ड्रोन हैं तैयार। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा से जुड़ी तमाम एजेंसियां लगातार चौकसी में जुटी हैं। ड्रोन समेत तमाम आधुनिक उपकरणों के साथ यहां के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। दिल्ली पुलिस विशेष तलाशी अभियान चलाकर आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर बनाए हुए है। दिल्ली पुलिस कई इलाकों में बैरिकेड लगाकर तलाशी अभियान भी चला रही है। आईबी ने स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के लिहाज से जो खास अलर्ट जारी किया, उसे देखते हुए दिल्ली पुलिस इस बार कोई कोताही नहीं बरतती दिख रही है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो दिल्ली को 15 अगस्त से पहले पूरी तरह सील किया जा रहा है। दिल्ली से सटी सभी सीमाओं पर 4 घंटे के बाद से बाहरी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी। 14 तारीख की रात से ही हर तरह से भारी वाहनों को सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। दिल्ली की सीमा में किसी भी भारी वाहन को घुसने की इजाजत नहीं होगी। लाल किले की ओर सिर्फ मोदी का काफिला आएगा। दिल्ली गेट से चट्टा रेल, लोथियन रोड, जीपीयू से चट्टा रेल, एसपी मुखर्जी मार्ग, एचसी सेन मार्ग से यमुना बाजार, चांदनी चौक में फाउंटेन से लाल किला चौक, न्यू दरियागंज से सुभाष चंद्र मार्ग, इन सभी रास्तों पर आज रात से ही कमर्शियल वाहनों के आने पर मनाही होगी। 15 अगस्त को सुबह 4:30 बजे सिर्फ एक मेट्रो चलेगी। लाल किले की ओर जाने वालों के लिए दिल्ली मेट्रो सुबह 4:30 बजे सिर्फ एक ट्रेन चलाएगी। पार्किंग पूरी तरह बंद रहेगा। निजी वाहनों के लिए सिर्फ ISBT पर पार्किंग होगी। जो लोग निजी वाहन से मोदी का भाषण सुनने लाल किला पहुंचेंगे, उन्हें अपने वाहन ISBT पर ही पार्क करने होंगे। ISBT से लाल किले के लिए DTC फ्री बस चलाएगी। लाल किले पर किसी निजी वाहन का प्रवेश नहीं होगा, इसलिए DTC 5 अगस्त की सुबह से ही फ्री बस सेवा चलाएगी। दिल्ली से न्यूज एक्सप्रेस के लिए मनीष प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो 15 अगस्त के लिए मोदी के लिए जो दिल्ली में महाकवच तैयार किया गया है, उसके पीछे वजह है IB की वो रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि दिल्ली पर कई आतंकी संगठनों की नापाक नजर है और आतंकी नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े राजनेताओं को निशाना बना सकते हैं। 15 अगस्त पर दिल्ली में आतंकी हमले की IB ने दी चेतावनी। लश्कर झांगवी कर सकता है दिल्ली पर 26/11 जैसा हमला। अमेरिका में है मोस्ट वांटेड लश्कर झांगवी का सरगना। पंद्रह अगस्त पर दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश हो रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सरकार को चेतावनी दी है कि पाकिस्तान का आतंकी संगठन लश्कर झांगवी मुंबई के 26/11 आतंकी हमले की तरह दिल्ली में भी आतंकी हमला कर सकता है। कसाब का बदला लेने की तैयारी में है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के नेता एहसानुल्लाह एहसान ने अजमल कसाब और अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद से ही भारत से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकियों के आका दिल्ली को दहलाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। लश्कर-ए-तैयबा के 40 फिदायीन दिल्ली को दहला सकते हैं। हो सकता है ये आतंकी दिल्ली में वेश बदल कर घूम रहे हों। IB की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि लश्कर-ए-तैयबा का फिदायीन दस्ता भारत में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। लश्कर ने 40 लड़कों का एक ऐसा लड़ाका तैयार किया है जो एक इशारे पर फिदायीन हमला कर सकता है। भारत में ये खूंखार आतंकी आसानी से घुस सके, इसलिए इनकी वेशभूषा को सिख की तरह बना दिया गया है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल पर ISI बना रहा है हमले का दबाव। ISI ने बब्बर खालसा को मुहैया कराए हैं आधुनिक हथियार। IB की रिपोर्ट पर यकीन करें तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के प्रमुख वधावा सिंह पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि वो भारत में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे। ISI ने इसके लिए बब्बर खालसा को ऑटोमेटेड हथियार भी मुहैया कराए हैं।
पंजाब बॉर्डर से स्मगलर्स के जरिए भारत में हथियार पहले ही भेजे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकी कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। जम्मू के डोडा से रची जा रही है दिल्ली को दहलाने की साजिश। तो प्रधानमंत्री के निवास से लेकर लाल किले तक सुरक्षा तो आपने देख ली। मोदी के लिए दिल्ली में महाकवच बनाया गया है, लेकिन जितनी सुरक्षा मोदी के लिए की गई है, क्या उतनी ही सुरक्षा दिल्ली के बाकी हिस्सों में भी है? दिल्ली का चाणक्यपुरी इलाका, जो कि जहां पर दुनिया के कई देशों के दूतावास हैं, न्यूज एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने चाणक्यपुरी में सुरक्षा का जायजा लिया तो दूर दूर तक कोई सुरक्षा बल नजर नहीं आया। 15 अगस्त से ठीक पहले स्वतंत्रता दिवस मनाने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं फूलों की झांकी द्वारा भारत का तिरंगा झंडे को बड़े प्यार से अच्छी तरीके से दर्शाया गया है, जहां लग रहा है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन एक बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो मैं आपको बता दूं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में रशियन एम्बेसी के सामने। एक तरफ रशियन एम्बेसी है और आसपास तमाम तरह की जो सारी एम्बेसी है, सारे बड़े देशों की आसपास सभी तरह की एम्बेसी है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो एम्बेसी के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद रहती है, लेकिन बाहर सड़क पर फराटे भरते वाहन आप दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ देख रहे होंगे। यहाँ पे आसपास भी हमें अभी कोई सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नजर नहीं आई है, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं ये भी एक सुरक्षा व्यवस्था में चूक है। चूंकि जो एम्बेसियां होती हैं, एम्बेसीज के अंदर तमाम तरह के विदेशी राजनयिक लोग रहते हैं जो हमारे देश से जुड़े रहते हैं, लेकिन अगर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पे एक लूप होल नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं भरने की जरूरत है। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ सुमित चौहान, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। नरेंद्र मोदी के जिस भाषण के लिए दिल्ली को अभेद्य किला बना दिया गया है, उस भाषण के लिए आखिरकार तैयारी क्या की जा रही है? नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए कितने लोग आ रहे हैं? मोदी लिखा हुआ भाषण पढ़ेंगे या फिर लाल किले की प्राचीर से मोदी बिना लिखा हुआ अपना भाषण पढ़ेंगे? अभेद्य लाल किले से भाषण की क्या तैयारी है? कितने लोग मोदी को सुनने आ रहे हैं? मोदी के लिए दिल्ली को अभेद्य किला बना दिया गया है और मोदी का भाषण सुनने ज्यादा से ज्यादा लोग लाल किले पर पहुंचे। इसकी तैयारी भी बीजेपी जी जान से कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली शाखा लोगों से ये गुजारिश कर रही है कि वे 15 अगस्त तक मोदी का भाषण सुनने जरूर आए, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी को सुनना हर भारतीय का सपना है। क्या मोदी का भाषण पहले से लिखा हुआ नहीं होगा? क्या लाल किले से इतिहास बनाएंगे मोदी? नरेंद्र मोदी के लिए बतौर प्रधानमंत्री ये पहला 15 अगस्त है। मोदी हर काम अलग अंदाज से करना चाहते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अलिखित भाषण देंगे? क्या मोदी अपने अंदाज को कायम रखते हुए बिना देखे बिंदास बोलेंगे? क्या मोदी लाल किले से नया इतिहास रच देंगे? मोदी ने भाषण के लिए क्या रास्ता निकाला है? जो हिंदी नहीं समझते उन्हें मोदी कैसे समझाएंगे? 15 अगस्त पर लाल किले से भाषण देने से जुड़ी परंपरा ये है कि विदेशी राजनयिकों को प्रधानमंत्री के भाषण की अंग्रेजी कॉपी भाषण शुरू होने से पहले मुहैया कराई जाती है। अगर मोदी बिना देखे बोलेंगे तो हिंदी नहीं समझने वालों के हाथ में क्या होगा? अंग्रेजी में मोदी के भाषण का सार होगा। मोदी देखकर भी बोलेंगे और बिना देखे भी। मोदी को सुनने आए गैर हिंदी भाषियों को भाषण को समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए मोदी के भाषण का एक हिस्सा तो लिखित होगा जो मोदी के भाषण के महत्वपूर्ण अंग होंगे, लेकिन मोदी भाषण के बीच बीच में बिना देखे भी बोलेंगे ताकि उनका अंदाज औरों से अलग दिख सके। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।